वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ विद के बारे में। विद का जो अर्थ है वो के साथ या से होगा। जब कोई कार्य किसी निर्जीव जैसे पेन, चाकू, पेचकस आदि के द्वारा किया जाए तब विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद का अर्थ से होगा, जैसे कि कुछ उदाहरण द्वारा हम आपको बताएंगे। पत्र इस पेन से लिखा गया। द लेटर वॉज रिटन विद दिस पेन। अब यहाँ पर पत्र लिखा गया है और एक वस्तु से लिखा गया है जो है पेन। तो यहाँ पर जो से का अर्थ व्यक्त करेगा वो विद करेगा। तो विद की जो मीनिंग होगी यहाँ पर वो से होगी। अगला वाक्य, उसने चाकू से केक काटा। ही कट द केक विद अ नाइफ। अब यहाँ पर केक को काटा गया, एक निर्जीव वस्तु यानी नाइफ से काटा गया, तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है। नाइफ से पहले विद का प्रयोग किया गया है और विद जो है वो से का अर्थ व्यक्त करेगा। के साथ के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह मेरे साथ है। ही इज विद मी। यहाँ पर विद साथ का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य, वह अपने मित्र के साथ विद्यालय गया। He went to school with his friend। यहाँ पर with के साथ का अर्थ व्यक्त कर रहा है। जब भी वाक्य में के साथ का अर्थ हमें व्यक्त करना हो तो अंग्रेजी में with प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लड़े, बहस करें या प्रतियोगिता करें तब भी हम with का प्रयोग करते हैं। यहाँ with का अर्थ के साथ या से होगा, जैसे कि आपको कुछ वाक्य द्वारा हम बताएंगे। आप मेरे साथ बहस कर रहे हो। यू आर आर्ग्यूइंग विद मी। यहाँ पर विद साथ का अर्थ व्यक्त करेगा। मेरे साथ बहस कर रहे हो तो साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। मी से पहले विद का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, दे वर क्वारलिंग विद ईच अदर। अब एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से झगड़ रहे थे, इसलिए हम साथ या से के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हवा, पानी, बहाव आदि की दिशा में चले तब भी हम विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद का अर्थ के साथ होगा, जैसे कि वह लहरों के साथ तैर रहा था। He was swimming with the waves। अब वह लहरों के साथ तैर रहा था, तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया गया है और विद जो है के साथ का अर्थ व्यक्त करेगा, इसलिए द वेव्स से पहले हम विद का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, नाव ज्वार के साथ बह गई। द बोट ड्रिफ्टेड विद द टाइड। यहाँ पर के साथ के लिए विद का प्रयोग करेंगे, इसलिए द टाइड से पहले विद का प्रयोग करेंगे। किसी दूसरी वस्तु को भरे या कवर करे तो से के अर्थ में विद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विद का अर्थ से होगा, जैसे कि उसकी आंखें आंसू से भर गई। His eyes filled with tears। अब यहाँ पर आंखें आंसू से भर गई है, तो इसलिए से के लिए यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, इमारत बैनरों से सजाई गई। द बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विथ बैनर्स। यहाँ पर इमारत को बैनरों से सजाया गया है, इसलिए हम से के लिए विद का प्रयोग करेंगे। कारण बताने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विद का अर्थ से होगा, जैसे कि वह डर से कांप रहा था। He was trembling with fear। यहाँ पर वह डर से कांप रहा था, इसलिए हम यहाँ पर से के लिए विद का प्रयोग करेंगे, इसलिए फियर से पहले विद का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर उसके कांपने का कारण डर है, इसलिए हम इस कारण को बताने के लिए जो से का प्रयोग किया गया है उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, उसकी आंखें आंसू से लाल थी। हर आईज वर रेड विद टीयर्स। अब यहाँ पर उसकी आंखें
आंसू से लाल थी, तो इस से के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। लाल होने का कारण उसकी आंखों का आंसू है, इस कारण को बताने के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। के रहते हुए के बावजूद के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसकी सभी संपत्ति के बावजूद वह दुखी था। विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। यहाँ पर के बावजूद के लिए विद का प्रयोग किया जा रहा है। के बावजूद का अर्थ के अलग या के अलावा नहीं है। यहाँ पे के साथ या के रहते हुए के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर विद का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उसकी सभी संपत्ति के बावजूद विद ऑल हिज वेल्थ वह दुखी था। ही इज अनहैप्पी। यहाँ पर अगर ध्यान करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद यानी संपत्ति होने के बाद भी वह दुखी था, यानी संपत्ति के रहते हुए वह दुखी था। अगला वाक्य, उसकी सभी बुरी आदतों के रहते हुए वह एक अच्छा आदमी है। विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज अ गुड मैन। अब यहाँ पर के रहते हुए के लिए विद का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे उसकी सभी बुरी आदतों के रहते हुए विद ऑल हिज बैड हैबिट्स वह एक अच्छा आदमी है। ही इज अ गुड मैन, यानी उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, फिर भी उसमें एक अच्छी खासियत बात है कि वह एक अच्छा आदमी है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर के रहते हुए के बावजूद के अर्थ में जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें वो क्षमता ज्यादा है, लेकिन उनमें से कोई एक चीज उससे अलग है। उस कंडीशन में उस स्थिति के लिए हम विद का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये वाक्यों में बताया। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की शारीरिक या चारित्रिक विशेषता बताई जाए तो भी हम विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद का अर्थ वाला या वाली होगा। जैसे कि मैंने एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति देखा। आई सा एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी है, जो कि उसकी शारीरिक विशेषता को बता रहा है। बूढ़ा व्यक्ति दाढ़ी वाला, यानी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति। तो इस दाढ़ी वाले के लिए हम विद अ बियर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। अगला वाक्य, नीली आंखों वाली एक लड़की उसकी कक्षा में पढ़ती है। अ गर्ल विद ब्लू आइज रीड्स इन हिज क्लास। यहाँ पर एक लड़की है जिसकी नीली आंखें हैं। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो नीली आंखों वाली एक लड़की उस लड़की की शारीरिक विशेषता को बता रहा है, और इस शारीरिक विशेषता को बताने के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। इन प्रकार के वाक्यों में विद का जो अर्थ होता है वो वाला या वाली होगा। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की शारीरिक या चारित्रिक विशेषता को बताते हैं, इसलिए हम विद का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार का हाव भाव दर्शाते हुए कोई कार्य करते हैं तब भी हम विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद का अर्थ से या के साथ होगा। जैसे कि उसने मेरा मुस्कान के साथ अभिवादन किया। ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। यहाँ पर मुस्कान एक हाव भाव है और उसके साथ अभिवादन किया है, इसलिए यहाँ पर ग्रीटेड मी विद अ स्माइल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया गया है, जो के साथ का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य, वह खुशी से गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग विद जॉय। यहाँ पर खुशी से गा रही थी, और खुशी जो है एक भाव है और उसके साथ गा रही थी, इसलिए यहाँ पर सिंगिंग विद जॉय का प्रयोग किया गया है। विद से का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अगर वाक्यों में हाव भाव के साथ कोई काम हो रहा है तो हम विद का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम बॉडी पार्ट के द्वारा होता है तब भी विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद का अर्थ से होगा। जैसे कि मैंने यह खाना आपके लिए अपने हाथों से पकाया है। आई हैव कुक्ड दिस फूड फॉर यू विद माई हैंड्स। यहाँ पर खाना हाथों से पकाया गया है, तो इसलिए से के लिए हम यहाँ पर विद का प्रयोग कर रहे हैं। हाथों से खाने पकाने का काम किया गया है, और इसलिए हम यहाँ पर विद माई हैंड्स का प्रयोग कर रहे हैं। हाथ एक बॉडी पार्ट है, उससे जो काम हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर विद का प्रयोग कर रहे हैं। अगला वाक्य, हम अपने कानों से सुनते हैं। वी हियर विद आवर ईयर्स। यहाँ पर सुनने का काम कानों से हो रहा है,
और कान जो है एक बॉडी पार्ट है, कानों से सुनते हैं, तो से के लिए हम यहाँ पर विद का प्रयोग कर रहे हैं। ये थी विद प्रीपोजिशन, जिसको हमने आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।